वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशा करते सभी लोग ठीक होंगे। तो जैसे कि एमपी वर्ग 3 के अभी एग्जाम चल रहे हैं। तो 23/11/2024 को मेरा शिफ्ट फर्स्ट में पेपर था, तो मैं उसका एनालिसिस लेके आई हूँ आप लोगों के सामने कि आप लोग भी देखें कि किस तरीके के प्रश्न आ रहे हैं। जिन भाई बहनों के हो गए उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि उनका एग्जाम क्रैक हो गया और बहुत अच्छे से निकाल लिया उन्होंने। और जिन भाई बहनों के अब आगे हैं एग्जाम, तो वो इन्हें जरूर देखें कि मतलब किस टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं, तो हम किस टॉपिक को पढ़ते जाएं अभी हाल फिलहाल में। तो हिंदी से देखे पैराग्राफ आ रहे हैं 2। तो विलोम, संधि, समास, प्रत्यय, पर्यायवाची पैराग्राफ से ही पूछे जा रहे हैं, तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। मतलब इनमें कोई डिफिकल्ट नहीं लग रहा। पेडागोजी से 15 क्वेश्चन आए थे हिंदी में, तो इस ये भी थोड़ा बहुत बना ले रहे हैं क्योंकि हिंदी की पेडागोजी समझ में आ जाती है। संस्कृत में पैराग्राफ 2 पूछे जा रहे हैं, गद्यांश पद्यांश, तो इसमें भी संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, विभक्ति से प्रश्न आए थे आज, और वो भी पैराग्राफ से ही पूछे गए थे, तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गए। थॉर्नडाइक और प्याजे की पेडागोजी में प्रश्न पूछे गए थे 2, तो इससे पेडागोजी सब में 15-15 आ रही है क्वेश्चन, 15-15 मार्क्स की। तो फ्रेंड थोड़ा संस्कृत की पेडागोजी मुझे डिफिकल्ट लगी, बट फिर भी मैंने इसमें अच्छा कर लिया कि मेरे 18 मार्क्स आए हैं संस्कृत में। और सीडीपी में यानी कि बाल विकास शिक्षा शास्त्र में प्याजे से 2 प्रश्न पूछे गए, थॉर्नडाइक से 2 प्रश्न पूछे गए, समावेशी शिक्षा से 2 प्रश्न पूछे गए। आईक्यू लेवल यानी कि मैचिंग टाइप का आता है, इधर भी दिए रहते हो, इधर इनका आईक्यू लेवल मिलाएंगे, तो इस तरीके का एक क्वेश्चन पूछा गया। बुद्धि किन से प्रभावित होती है, एक बुद्धि से भी प्रश्न था। और मैथ्स में देखते हैं रेशो से 2 प्रश्न थे, सिंप्लीफिकेशन से 2 प्रश्न थे, द्विघात समीकरण से 2 प्रश्न थे, आयु से भी 2 थे, बोर्ड पास से, और पेडागोजी 15 की। जिन लोगों ने मैथ पढ़ा है, जिनके लिए टॉपिक कंप्लीट है अगर अच्छे से, तो आराम से क्वेश्चन बना सकते हैं मैथ में भी। इन्वायरमेंट बहुत अच्छा, इन्वायरमेंट में क्या है कि बहुत ज़्यादा पढ़ना, कहाँ से पढ़ें, क्या क्या पूछा जा रहा है, तो मतलब इन्वायरमेंट में जरूर देखें। जल का पीएच मान पूछा गया। अम्लीय वर्षा से 3 प्रश्न आए, तो अम्लीय वर्षा का टॉपिक नहीं छोड़े, उसे पढ़ें, जरूर उससे प्रश्न आ रहे हैं। पेरियर नेशनल पार्क यानी कि नेशनल पार्क जरूर पढ़ के जाए। स्वच्छ भारत अभियान से क्वेश्चन आया था। वर्तमान केंद्रीय उद्योग मंत्री भी यानी कि अभी प्रेजेंट के वर्तमान केंद्रीय मंत्री उद्योग पूछे गए। और किस ग्रह को बर्फ का गोला कहा जाता है, किस ग्रह को, तो ग्रह वगैरह भी पढ़ के जाए। वातावरण में किन परत में ऊपर जाने पर तापमान बढ़ता है, यानी कि समताप मंडल, तो समताप मंडल, ओजोन मंडल, अयन मंडल, क्षोभ मंडल, मतलब मंडल भी पढ़ के जाए अच्छे से, ग्रह भी पढ़ के जाए, और थोड़ा वर्तमान के लिए मंत्री वगैरह का जो चार्ट है वो भी देख के जाए करंट अफेयर से। और नेशनल पार्क अगर ये चीजें पढ़ के जाए तो जरूर आपके 2-4 क्वेश्चनों का आपको लाभ मिलेगा। और फ्रेंड मैं आपसे बस एक ही बात कहना चाहती हूँ कि कोई भी एग्जाम देने जाओ, एक तो एग्जाम में क्या होता है कि अब ऑनलाइन एग्जाम में तो प्रोसेस बहुत रहती है, ऑनलाइन में वेरिफिकेशन आगे कराओ, स्टार्टिंग में मतलब जहाँ सेंटर है अंदर कराओ, तो मतलब उसमें क्या लोग घबरा जाते हैं, कभी कभी क्या उनका वेरिफिकेशन थम नहीं आ पाता है, कभी कहीं कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो मतलब लोग घबरा जाते हैं। तो घबराना नहीं है, बिल्कुल कूल माइंड से जाइए, आराम से सब हो जाएगा, और आराम से एग्जाम हॉल में आराम से कूल माइंड बैठे, बिल्कुल कुछ नहीं सोचे, और आराम से जैसा पेपर आए बढ़िया पढ़िए। एक बार नहीं 2 बार पैराग्राफ अच्छे से रीड करिए, आपको आसानी से आंसर बना लेंगे। इनकी 2 सब्जेक्ट से तो बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे। जिनका मैथ अच्छा है तो वो तो आसानी से क्रैक कर ही लेंगे, क्योंकि इन दोनों सब्जेक्ट में थोड़ा लग रहा है कि इनमें कितना भी पढ़ लो फिर भी क्वेश्चन नहीं बनते हैं सीडीपी और इन्वायरमेंट में। तो स्कोरिंग सब्जेक्ट एक 3 है, तो इनको बिल्कुल देख के जाए, अच्छे से क्वेश्चन बन रहे हैं। और एक बाकी का मैंने बता दिया कि किस किस टॉपिक से आज प्रश्न आए थे शिफ्ट फर्स्ट में। बाकी का देखते हैं कि एग्जाम शिफ्ट फर्स्ट अगर सेकंड वो सॉरी इजी या डिफिकल्ट है तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा 2 या 3 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन में घटेगा, बढ़ जाएंगे। लेकिन मेरा स्कोर अगर आप लोग देखो तो मेरा स्कोर 98 गया, यानी कि ज़्यादा अच्छा तो नहीं गया, आप लोग उससे नहीं कह सकते, क्योंकि मैं वर्ग 2 की स्पेशली तैयारी कर रही हूँ हिंदी साहित्य से,
तो मैं वर्ग 2 पे फोकस कर रही हूँ। मेरा मेन टारगेट वर्ग 2 है और MPSC का प्रिपरेशन भी कर रही हूँ, तो मैं इसलिए वर्ग 3 नहीं देख रही थी। बट फिर भी मेरा स्कोर अच्छा गया है, 98 क्वालिफाइड तो हो गई हूँ। अब देखते हैं आगे नॉर्मलाइजेशन में 2 नंबर घटते या बढ़ते क्या होता है। बाकी का एनालिसिस है तो आप लोग जरूर देखें और बिल्कुल कूल माइंड से एग्जाम देने जाएं, तो आपका एग्जाम जरूर क्वालिफाइड होगा। जैसे हम हुए वैसे आप लोग भी क्वालिफाइड कर लोगे इस एग्जाम को। जरूर आपको चयन परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। तो कैसा लगा आज का एनालिसिस, तो आप हमें एक कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करके बताएं। और मैं आज थकी थी तो इसलिए वीडियो नहीं डाल पाई, बट कोई बात नहीं है, मैं आगे से कंटिन्यू रखूँगी फ्रेंड। और मैं भी वर्ग 2 की तैयारी कर रही हूँ, वही मैं सोच रही आपको हिंदी वर्ग 2 की हिंदी जनरल और हिंदी साहित्य में पढ़ाऊँगी इस चैनल पे। और अभी वर्ग 3 का भी मैं करा रही हूँ क्वेश्चन सॉल्व। तो फ्रेंड बने रहिए चैनल पर, निरंतरता के साथ तैयारी करें, ज़रूर सक्सेस एक दिन आपको ज़रूर मिलेगी। जो काम अपन निरंतर करते हैं ना तो सफलता एक दिन ज़रूर मिलती है। तो आप चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।